मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ज़रा उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। तो आरिफ साहब, ये जो पाकिस्तानी IPPs हैं, जो पाकिस्तानी ओनर्स हैं IPPs के, उनके साथ तो कम अज़ कम ये मुआहदात रीनेगोशिएट हो सकते हैं। उसमें ज़ाहिर सियासी शख्सियात भी हैं, कुछ उसमें कारोबारी शख्सियात भी हैं। तो आखिर हुकूमत अभी तक उनसे बातचीत का आगाज़ क्यों नहीं कर सकी है? क्या वजूहात हैं आपकी नज़र में? वजूहात की बात यह है कि बिल्कुल इस पे बात हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंसर्न ये हूँ कि पूरा मीडिया और सोशल मीडिया और सारे लोग एक इशू और एक डायरेक्शन पे चल पड़े हैं। हमारा इशू बेसिकली ये है कि टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बहुत ज्यादा अनबियरेबल हो गया है, और जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑप्शंस उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि वो टैरिफ को कम कैसे किया जा सकता है। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो देखिए IPPs को वो जो अपने हैं गवर्नमेंट के अपने, जिसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और अपने, उनमें बिल्कुल कम किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए गवर्नमेंट ने अगर लोगों की वेलफेयर का काम करना है और टैक्स इसीलिए कलेक्ट किए जाते हैं, तो बिजली के ऊपर को 12-13 डिफरेंट तरह के टैक्स हैं, वो फौरी तौर पर टैक्स को स्टॉप कर दें और लोगों को जस्ट उसी वेलफेयर के पर्पज के लिए बिजली का बिल थोड़ा सा कम कर दे, वो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी, मैं ये नहीं कह रहा कि IPPs को ना चढ़े, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी, जिस अप्रोच पे, क्योंकि इश्यूज बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन ओवर हो गए, बहुत ज्यादा बड़े इश्यूज हो गए हैं, उनको भी करें। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की नेगोशिएशन में तो 6 महीने लग जाएंगे, अगर कर भी ले तो ये 6 महीने लग जाएंगे, आपको पता ही है। और अगर इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं है, कौम के पास इतना टाइम है ही नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास है ना अवाम के पास है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेजर लेने चाहिए कि जो फौरी तौर पे जिनकी कुछ आउटपुट नजर आए, जिनका कुछ रिजल्ट नजर आए, और उन मेजर्स में से जैसे मैंने ये कहा है कि इसको कम करें, टैक्सेस को कम कर लें। दूसरी तरफ ये है कि डिस्पैच ऑर्डर को बेहतर कर लें, वो प्लांट जो बिजली मतलब थोड़ी सी सस्ती इस के इंक्रीमेंटल जो यूनिट है उनकी जो रेट है वो कम कर लें, कैपेसिटी चार्जेस जिन यूनिट पे लग रहे हैं वो लगे हुए हैं, उससे इनकी मेंटल यूनिट को कम कर लें। सो देयर आर मेनी ऑप्शंस। देखिए ये कोई फौरी 2 मिनट के लिए कोई सोल्यूशन नहीं मिल सकती चीजों के, लेकिन मेरी सबमिशन ये है कि एग्रीमेंट को जरूर रिव्यू करें, व्हिच विल टेक टाइम। अच्छा आरिफ साहब, ये जिन ऑप्शंस की आप बात कर रहे हैं, इनको अगर अडॉप्ट करने गवर्नमेंट जाती है तो इसके लिए फिर कितना टाइम दरकार होगा? ये भी 6 से 8 माह का अरसा लगेगा? ऑप्शन गवर्नमेंट अगर करना चाहे, विल हो और करेज हो, तो वो तो एक ओवरनाइट एक स्ट्रोक से हो सकते हैं। अच्छा। कि ये जो अनलिमिटेड इसके ऊपर जो नंबर ऑफ टैक्सेस है, उन टैक्सेस को कम कर ले फौरी तौर पे, वो तो एक दिन में हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है करना चाहें। लेकिन आरिफ साहब, उससे फिर अगर ये टैक्सेस को कम करने जाते हैं तो उससे जो हमारा एक ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू है, फिर क्या उस पर भी नहीं असर पड़ेगा कोई, चाहे उससे 5-10% असर पड़ेगा? वो टैक्स रेवेन्यू किस लिए कलेक्ट किया जाता है? टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है लोगों की बेहतरी के लिए। अगर लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे, अनअफोर्डेबल हो गया उनके लिए, खाने के लिए नहीं बचेगा, बिजली के बिल सिर्फ पे करते रहेंगे, तो फिर बेहतरी किसकी करनी है? बात यह है कि इसलिए इस वक्त बड़ी सीरियस इमरजेंसी है। उस इमरजेंसी के लिए वही एक साइकिल है कि अगर टैक्स कलेक्ट करके भी अगर नीयत ठीक से कर रहे हैं तो वो पैसे अवाम पे ही लगने हैं। तो अवाम को शॉर्टकट डायरेक्ट रिलीफ दे दे बिजली के बिलों में, ताकि अवाम थोड़े से स्कूल में भी आ जाए और ये जो कैश फ्लो है अवाम का वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए। ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें मसला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि वर्ल्ड बैंक हो, अपनी गवर्नमेंट हो, सारी दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, सबके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि अवाम की वेलफेयर का कोई काम करना है। अब अगर कर्जा है अवाम मुल्क पे कर्जा ऑलरेडी है, तो वो ये ज्यादा ये मैंने कैसे कहाँ पे जा रहे हैं ये टैक्स कलेक्ट, इसका कोई मीडिया नहीं पूछता गवर्नमेंट से कि भाई पिछले 2-3-4 साल में आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया, उसकी स्पेंडिंग क्या है, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, कोई लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। आफ्टर ऑल ये पैसे कलेक्ट होके जा कहाँ रहे हैं? Nobody is there to ask। आरिफ साहब, उसमें जाहिर है कोई 50% के करीब तो कर्जों की मद में और उस पर सूद की मद में चला जाता है, फिर NFC की मद में वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर सूबे उसको वो आप सही फरमा रहे हैं। ये तो लोकल करेंसी में सारी कलेक्शन होती है ना रेवेन्यू की, ये देखें इसकी लोकल करेंसी में होती है। यही मेरा एक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ाएंगे तो ओनली देन यू विल बी एबल टू पे इन फॉरेन करेंसी। अब फॉरेन करेंसी से तो डायरेक्ट जनरेट नहीं होती, फॉरेन करेंसी इंडस्ट्री जनरेट करती है, और इंडस्ट्री बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ वेरी हैवी इनपुट कास्ट ऑफ द यूटिलिटी। अब वो यूटिलिटी की कास्ट को थोड़ा कम करें, इंडस्ट्री को जनरेट करना शुरू कर दे, इंडस्ट्री काम शुरू कर दे, एक्सपोर्ट बढ़े, और उससे आपकी फॉरेन करेंसी के रिजल्ट भी बेहतर होंगे, आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग बेहतर होंगी और आपकी स्टेबिलिटी आएगी इकोनॉमिक सिस्टम में। अब ये एक बड़ा विशेष सर्कल के अंदर घूम गए हैं कि जिसमें कोई भी बंदा कोई दूसरी डायरेक्शन में कुछ सोचने को या देखने को तैयार नहीं है।
मीडिया भी और जितनी भी गवर्नमेंट के सारे ये कर ले कि जी बस टैक्स और अवाम पे लगा दे। कल एक बड़ी मजाका खेज सी एक आ रही थी, पता नहीं वो सच है झूठ है, कि जनाब वो जो ये गार्बेज जो क्रिएट करते हैं वो देहातों में भी हर बंदे को गार्बेज की बात में भी टैक्स जो है ना वो लगने जा रहा है और लगा दिया है, पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट है या नहीं लगा दिया। तो इस तरह की सोच रखने की बजाय अवाम की बेहतरी के लिए ये सारे लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, अगर ये चाहें नीयत ठीक कर लें, लोगों को रिलीफ देना चाहें तो ये डेफिनेटली रिलीफ मिल सकता है। साहब, ये जो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन आपने बताया, इससे टैरिफ में कितनी कमी आ जाएगी? कोई इसमें 30-40% का फर्क पड़ जाएगा इससे? बिल्कुल पड़ जाएगा। 16-17% तो आपका सेल टैक्स ही है जी, सही, ठीक है। तो 20% भी अगर टैरिफ का फर्क पड़े, और दूसरी चीज एक और ये कर लें कि बिजली की बिलिंग में जो 2 नंबरी हो रही है, बिलिंग को करेक्ट कर लें, एज पर अप्रूव्ड नेपरा रेट के मुताबिक सारे लेके आ जाए तो ये फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल बैरिया टाउन भी एक लाइसेंसी है। बैरिया टाउन के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये खुद जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बनी हुई है, इन्होंने अपनी को कोई पूछता नहीं है, अपनी मर्जी से इन्होंने रेट लगाया हुआ है। ठीक है, तो आरिफ साहब ये इसका मतलब इंटरनल रिफॉर्म्स पर भी काम करना पड़ेगा, और ये वो काम है जो कि ऑलरेडी हो जाना चाहिए था। इसके लिए तो आपको किसी आईपीपी से बात करने की जरूरत नहीं है। आई फुली एग्री, इसी काम पे तवज्जो देनी चाहिए। जो शॉर्ट टर्म मैयर है, लॉन्ग टर्म मैयर भी बहुत हैं। लॉन्ग टर्म मैयर ये है कि आपको सर्जिकल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे। आप इवन इतने सालों से ये बात चल रही है, आप अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्रिएट नहीं कर सके। 2 मिनिस्टर रखे हुए हैं, पेट्रोलियम का अलग है, एनर्जी का अलग है, वो आपस में बात ही नहीं करते। गैस की सेक्टर कहीं और जा रहा है, ऑयल सेक्टर कहीं और जा रहा है, और पावर सेक्टर कहीं और जा रहा है। अगर जब तक आपकी सारी एनर्जीज आपस में कंप्यूटिंग टूल होते हैं, जब तक एक इंटीग्रेटेड सिंगल पॉइंट रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती, हमारे हालात ठीक हो ही नहीं सकते। सही। और फिर इस वक्त डायरेक्शन आपको कोई गवर्नमेंट की या इंटेंशन नजर आ रही है? जो मिनिस्ट्रीज इन लोगों के पास है, क्या उनका एक साउंड बैकग्राउंड है रेलेवेंट फील्ड में, या फिर जाहिर हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल बुनियादों पर मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ना? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही। अनफॉर्चुनेटली अगर देखें, अगर किसी का साउंड बैकग्राउंड है भी है तो उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो मतलब अगर वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट बीच में आ जाते हैं, बहुत से लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन अगर वो अवाम की या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं सोचते, वो अपने जाती बेहतरी के लिए सोचते हैं, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ। हुकूमत सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।